सतयुग में आत्मा ने 8 जन्म लिए और 8 जन्म में जो हमारी आत्मा थी ऐसी आपको बताया ना, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी जी, श्री नारायण जी, उनके समान 16 कला संपूर्ण आत्मा थी। किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में डिफेक्ट नहीं था।
से, धन से, संबंधों से हम सब बहुत शक्तिशाली थे। तो देखो बाबा का बच्चा भी सुन रहा है, उस समय हर एक आत्मा के अंदर ऐसी पवित्रता थी कि हमें कोई भी प्रकार का पूजा, भक्ति, कहीं तीर्थ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्मा कैसी थी? सोने जैसी चमकीली थी। उसके बाद 8 जन्म हमने ऐसे सतयुग में लिए हैं। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर आत्मा ने 12 जन्म लिए। कितने? 12 जन्म। वहां आत्मा में धीरे धीरे घिसार आता गया और चांदी जैसी बन गई। सोने जैसी आत्मा कैसी बन गई? चांदी जैसी बन गई। वहां पर आत्मा सुखी, वहां पर भी बहुत थे। द्वापर युग तीसरा युग आया। द्वापर युग में आत्मा की कला और कम हो गई, क्योंकि अब पूर्णमासी से आप अमावस की तरफ जाओगे तो चांद की कला क्या होती जाती है? कम होती जाती है। आत्मा की कला भी सतयुग से कलयुग की तरफ आओगे तो क्या होती जाएगी? कम 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 कम। तो द्वापर युग के अंदर हमने 21 जन्म लिए। कितने? 21 जन्मों के अंदर आत्मा जो थी, आत्मा ने टोटल आत्मा ने 21 जन्म लिए, तांबे जैसी बन गई। आत्मा सोने में से चांदी जैसी, चांदी से तांबे जैसी बनती गई। और फिर आया चौथा युग। उस युग का क्या नाम है? कलयुग। कलयुग में आत्मा जन्म मरण के चक्र में जाते 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 बिल्कुल काली कोयले जैसी बन गई, लोहा बन गई। और वहां आत्मा ने 42 जन्म लिए। कितने? 42 जन्म। और इसीलिए जहाँ कलयुग का अंत होना है और सतयुग की शुरुआत होनी है, बीच के समय को शिव बाबा ने नाम दिया पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग अर्थात जहाँ दोनों युगों का समय होता है, वहां पर संगम पर परमात्मा इस धरती पर आते हैं। ज्ञान योग के द्वारा हमारी काली मैली आत्मा को फिर से सोने जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ सिखाते हैं। तो संगम में एक जन्म मिला। कौन सा जन्म? शरीर से नया जन्म नहीं मिला है, सिर्फ आत्मा को एक नई दिशा मिल गई। पहले सिर्फ सोना, उठना, खाना, कमाना और हाय हाय करके मर जाना, इसके पास चले, यही जीवन था। अब हमारा जीवन कैसा हो गया? लक्ष्य मिल गया कि 24 घंटों में से मैं 1 घंटा 2 घंटा आध्यात्मिकता के लिए ना निकालूं तो अंदर में बेचैनी हो जाती है। हम दया बहन को पूछते क्या करते हैं, दीदी अकेले है ना, आप पुरुषार्थ में समय लगाती हो, अच्छा है ना? बोले बहुत समय से मेरे पास डायरिया रखी थी, मैं लिख नहीं पाती थी क्योंकि माता जी की सेवा थी, 8-10 सालों से जिम्मेवारी थी, नहीं कर पाते थे। अब लिखते हैं, करो। हम सभी माताओं को कहते हैं कुछ ना कुछ पुरुषार्थ अपने लिए करो। ठीक है, बच्चे हैं, परिवार है, ये एक जन्म जो भगवान हमें ज्ञान के द्वारा देता है ना, एक जन्म में आत्मा को निखार लाने का समय है। आत्मा को अमावस से पूर्णमासी की ओर ले जाने का समय है। इसीलिए ये पूरा 84 जन्मों का चक्कर हमने आपको समझाया, क्योंकि माताओं को भजन कीर्तन में बड़ा आनंद आता है, ज्ञान में तो सोने लग जाएगी। इसीलिए आप लोगों के लिए भजन कीर्तन के द्वारा आपको ज्ञान समझाया गया, ताकि हमारी बुद्धि में वो ज्ञान अच्छी तरह से बैठ सके। समझ में आया? तो आत्मा संसार का चक्र 5000 साल का है। आत्मा 84 जन्म लेती है। पहले से हम आत्मा इस प्रकार की नहीं थी, अभी हम जन्म मरण में ऐसे हो गए हैं। फिर से अब हमें वापस ऐसी दुनिया आने वाली है, सतयुग की दुनिया इसका नाम है। हमारी माता जी ने बहुत सुंदर गाना अभी सुनाया, शिव बाबा मने ज्ञान दिए, मत न बुढ़ापा आन दिए। सच में ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ बुढ़ापा नहीं होगा, और उस दुनिया का नाम है सतयुग। क्या नाम है? सतयुग। जो परमात्मा से हम कंडीशन रख रहे हैं ना, शर्तें, कि बुढ़ापा आए तो काया में मत रोक दिए, है ना, बुढ़ापे में जान दिए, और फिर साथ दो तो कैसा देना, जन्म जन्म का साथ दिए, है ना,
लक्ष्मी जैसा रूप, बेटी दो तो गीता जैसा ज्ञान, पोते दो तो राम लखन की जोड़ देना, सब हमने मांग लिया, पर वो कलयुग में पॉसिबल नहीं है। हाँ, आने वाली जो दुनिया है वहां के लिए ये पॉसिबल है। उस दुनिया का नाम है सत्ययुग। क्या नाम है उस दुनिया का? उस सत्ययुग की दुनिया में ये होगा, सच में बुढ़ापा नहीं होगा, 150 वर्ष की आयु होगी और किसी भी प्रकार का रोग वहां नहीं होगा। दूसरी बात, वहां पर आप देखो देवी देवताओं के कोई पके हुए बाल, चश्मा, लाठी देखा? देखा? क्यों? पवित्रता के बल से ये देवात्माओं का जन्म है। द्वापर और कलयुग में हम विकारों के द्वारा ये शरीर पैदा हुआ, स्त्री पुरुष विकारों में गए और मेरा शरीर पैदा हुआ। तो विकारों से पैदा होने वाली चीज दुख देगी, पर जो पवित्रता के बल से पैदा होगा, प्रकट होगा, वो चीज सुखदायी होगी। सत्युगी देवी देवताएं, भगवान ने कहा गृहस्थ जीवन वहां पर भी होगा, लेकिन वहां विकार नहीं होगा, वहां पर भी परिवार होगा, लेकिन योग बल से वहां बच्चे पैदा होंगे, विकारों के कारण नहीं। धन दौलत की चार होगा वहां, इतना धन दौलत कि भारत सोने की चिड़िया था, जो हम गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा।